न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि 7th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम जो आपकी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिज़म्स को खाना लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों खाते हैं वो? ठीक है, तो पहले आप इसे गौर से सुनेंगे और फिर आप इसमें देखेंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ इसमें हाईलाइट कर रखी है। इन केस अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है अटैम्प्ट करने में क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है। ठीक है, फूड इज़ नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, सबको ज़रूरत है। ठीक है, ये पहली चीज़ आपको बतानी है कि सभी खाते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स खाना लेते हैं। मैनी पर्पजेज, पर्पज़ होता है उद्देश्य, कई उद्देश्यों से। मेन फंक्शन ऑफ फूड इज़, जो मेन फंक्शंस हैं ऑफ फूड आर आना चाहिए। मेन फंक्शन ऑफ फूड आर, ठीक है, क्योंकि हम कई फंक्शन बता रहे हैं। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो ग्रोथ है, जो बढ़ना होता है एक प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स में, उसके लिए ज़रूरी है। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट्स, आप इतना भी लिख सकते हो, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट्स सच एज रनिंग, वॉकिंग एंड रेजिंग योर आर्म्स। जैसे आप हाथ को ऊपर उठाते हैं तो उसमें भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जो हमारे जो ओल्ड सेल्स हो जाती हैं उनको रिप्लेस करना, उनको हटा के नई सेल्स को वहाँ लेके आना, या रिपेयरिंग है डैमेज्ड पार्ट का या सेल का। जैसे बॉडी पार्ट भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको डैमेज हो जाती है कुछ, तो उसको रिपेयर करते हैं, है ना। इस तरह का जो काम होता है वो भी खाने की से एनर्जी मिलती है, उससे होता है। इट गिव्स रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, रेजिस्टेंस देता है, ये लड़ने की ताकत देता है डिजीज़ के अगेंस्ट, जो बीमारियां होती हैं। और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस, कोई इन्फेक्शन अगर होना होता है तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, बहुत बेसिक है, लिखने की क्या ट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो आप बताओगे कि ऑर्गेनिजम्स खाना लेते हैं, ये तो लिखा हुआ है, तो इससे आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि सभी लेते हैं, ये बतानी है। फूड इज़ नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ, एनर्जी, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग, और फाइट अगेंस्ट डिजीज़ और प्रोटेक्ट अस। अगर आप 5th पॉइंट में इसको लिखना चाहते हो कि प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शन से, तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, आसान है। डिफरेंस पैरासाइट और सैप्रोट्रोफ में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैरासाइट भी और सैप्रोफाइट्स भी, ठीक है, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट दोनों ऑर्गेनिज्म हैं, और इनको खाना लेने की जो प्रक्रिया होती है उसके बेस पे अलग कर दिया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विच अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या याद रखना है आपने? लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो खाना लेते हैं। ठीक है, ये किससे लेते हैं? डेड डिके। इसका एक और डेफिनेशन बन सकती है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, और उसे हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं वहाँ पे, या डिजीज़ पैदा करते हैं। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके ऊपर ये फीड करते हैं उनको होस्ट बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई और डेड डिकेइंग में हो सकता है। इसमें जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, पैरासाइट जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, जो जिंदा को खा रहे हैं वो अंदर ले जाते हैं अपने शरीर में और फिर डाइजेशन करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है? ये कुछ एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं। सपोज ये डेड, यहाँ पे ये सैप्रोफाइट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं एक्चुअली, जैसे फंगस है। ठीक है, ये सिक्रेट करते हैं जूस को, बाहर ही डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको ये अपने अंदर ले जाते हैं। समझ आ गया? आसान है बहुत। ये यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा था कि हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं, ये यहाँ पे भी अलग से एक पॉइंट बन गया यहाँ पे कि ये हार्म कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान
मैटर पे ये भी अलग से एक पॉइंट बना दिया। इस तरह से आप इन्हीं पॉइंट्स को जो डेफिनेशन में लिखी हुई है उन पॉइंट्स को भी अलग करके थोड़ा सा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम और जो सैप्रोफाइट्स हैं इसमें फंगस आपका है ऐसा जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट इट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। जैसे ही आपको दिमाग में स्टार्च आए ना कि स्टार्च का पता करना है तो आयोडीन टेस्ट आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज़ जो है इस क्वेश्चन की आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट किससे बच्चे डर जाते हैं कि ये तो कोई टेस्ट करना है, लेबोरेटरी वर्क है। नहीं, देखो कितना सिंपल स्टेप्स है इसके। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। ये चीज़ आपने बता दी पहले, एक बार हाईलाइट कर दिया, एग्जामिनर को पता चल गया कि बच्चे को आता है। उसके बाद आपने इसी को एक सेंटेंस में बना के लिख दिया, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, फिर यहाँ आपको जोड़ना है कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। हो गया। स्टेप 1 है बॉयल लीफ इन अल्कोहल। आपको ऐसे याद रखना है कि हमें उसे गर्म करना है, फिर गर्म करने से क्या होगा, क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा, जो ग्रीन कलर है वो हट जाएगा, है ना। किस में, अल्कोहल में, किस में गर्म करेंगे, अल्कोहल में। फिर उसमें क्या करना है, 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन डालना है, क्योंकि आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आयोडीन तो कहीं ना कहीं डलेगा। तो गर्म करने के बाद जब उसका क्लोरोफिल निकल जाता है तब उसमें 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डाल दो, और इसका कलर अगर चेंज हो जाता है तो उसमें स्टार्च है, चेंज होकर कैसा बनेगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसमें स्टार्च है, अदरवाइज़ तो उसमें स्टार्च नहीं है। तो आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है आयोडीन टेस्ट, और पहले बॉईल करना है। जब आप इतना याद कर लोगे ना, आई एम श्योर आपको याद हो जाएगा कि बॉईल किस में करना है, अल्कोहल में। अल्कोहल क्या होती है, जैसे हमारी शराब होती है उसी तरह से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है लेबोरेटरी में, उसे अल्कोहल कहते हैं, है ना। तो आपको ये भी टर्म पता होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं वो अल्कोहलिक है ना, बहुत वो शराब पीता है। तो उससे क्या हो जाता है, क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है। अब इसमें 2 ड्रॉप आयोडीन की डालो, इसका कलर अगर चेंज हो जाता है ब्लू में तो इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च है, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना। स्टार्च फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रोसेस होती है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है। क्या हुआ है तो आप वहाँ से देखें, लेकिन एक बार समझ ज़रूर लें इसको। ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स, ठीक है, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। लीव्स CO2 यूज़ करती हैं और वाटर यूज़ करती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और तब ये प्रोसेस होती है। मैंने बहुत शॉर्ट बताया है क्योंकि बच्चे इससे डरते हैं। अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एक एरो लगाना, फिर लिखना सनलाइट, फिर लिखना क्लोरोफिल, और आगे कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है। ये इतना लिख दोगे तो 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन में ये फिट रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और डरना बिल्कुल, तो आप इससे फैमिलियर हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ आपको साइंस आती है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। दिखाना है आपको डायग्राम से कि जो प्लांट्स हैं वो अल्टीमेट सोर्स हैं, मतलब एकमात्र सहारा है खाने का, ठीक है। जैसे जो सूर्य है वो एकमात्र सोर्स है, फूड का एकमात्र सोर्स है। सोलर एनर्जी, सूर्य से जो धूप मिलती है वो कहाँ गिरती है, ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स को कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स। जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं। ये साइंटिफिक टर्म है और आपको आनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ। कार्निवोर्स उसके बाद आता है, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, है ना। इसके साथ ही एक टर्म आपको और पता होनी चाहिए, ओमनीवोर्स, जो दोनों को खाते हैं, हर्बीवोर्स को भी और ग्रीन प्लांट्स को भी, मतलब एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी, उनको ओमनीवोर्स बोलते हैं। उसके बाद जो कार्निवोर्स हैं वो डेड हो जाते हैं तो डिकम्पोजर की ज़रूरत होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको डिकम्पोज करते हैं। तो स्केच से हमें क्या दिखाना है, आप एक ग्रास बना देंगे, एक ग्रास होपर बना देंगे। आपको थोड़ा सा अगर लिखने का ट्रिक आ जाए तो आप इस तरह से इसको, बस ये अगर पैर आपने बना दिया तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने ये ग्रास होपर बनाया है
है ना। इसके यहाँ पे 2 एंटीना लगा देना, ठीक है। फ्रॉग का भी इसी तरह से कर देना। ये मोटी सी आँख बना देना यहाँ पे इस तरह से। देखो मैंने खुद ने ही गलत बना दिया, आपको कैसे बताऊँगी मैं, बनाना खाती हूँ उनको। फ्रॉग को कुछ नहीं, सिर्फ एक ये वाला पैर का पहले देख लो डिज़ाइन, ठीक है। फिर यूं करके ये मोटी सी आँख बना दो, यहाँ बड़ा पैर बना दो। डायग्राम नहीं बना सकते कहीं पे तो आप छोड़ देना, फ्रॉग लिख देना सीधा। फिर पाइथन बना देना, सांप तो कोई भी बना सकता है। और फिर उसके बाद आप ईगल बना सकते हो इस तरह से कुछ करके, है ना। ये आपकी चिड़िया हो गई इस तरह, इसकी चोंच में थोड़ा फर्क कर दोगे तो इस तरह से हो। डायग्राम ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको लिखना ज़रूर है कि क्या है यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, बिना ही ऑप्शन को देखे आपको पता चल जाना चाहिए कि ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रोफ कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, किस तरह से स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। स्टोर स्टार्च कैसे याद करोगे, स्टोर और स्टार्च का STARCH, ठीक है। ST इसमें भी है और ST इसमें भी है, हो गया याद। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड, कौन से पिगमेंट से होता है सोलर एनर्जी का कैप्चर, क्लोरोफिल से, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिप्लेस डैश, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हम छोड़ते हैं और पौधे लेते हैं, और रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन। इसीलिए तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं प्लांट। तो एक पौधा ज़रूर लगाना इस चैप्टर के नाम। नेम द फॉलोइंग, इसमें से आपको एक नाम बताना है जो सेंटेंस दिया हुआ है। ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो एंड ट्यूबुलर स्टेम, जब आप गाड़ी से बाहर कहीं जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो आप देखोगे कि रोड साइड में या फिर ट्रैक के साइड में एक पेड़ों पे एक बहुत येलो येलो कलर का जाल बिछा हुआ होता है, वो होती है कसकुटा। उसको हिंदी में बोलते हैं अमकुटा। ही कैसे होती है, येलो होती है, उसकी जो स्टेम होती है पैरासिटिक होती है वो, क्योंकि जिस पेड़ पे वो गिरती कम कर देती है, उसका सारा चूस लेती है उसको, बिल्कुल ही उसका जितना भी ताकत होती है अपने में, ट्यूबुलर स्टेम होती है, ट्यूबिक स्टेम होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कसकुटा। येलो कलर की होती है, येलो कलर का जब आपको दिखे किसी भी प्लांट का तो आपको कसकुटा माइंड में आ जाना चाहिए। ए प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो जिनका ऑटोट्रोफ भी होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफ होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, जैसे पिक्चर प्लांट मैंने पढ़ाया था। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, कैसे गैसेज का एक्सचेंज होता है, हम तो हमारे नाक से कर लेते हैं, पौधे स्टोमेटा से करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि टिक करना है आपको करेक्ट आंसर को। अमरबिल क्या थी, अमरबिल कसकुटा थी, किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का, क्योंकि जो दूसरे इंसान को या दूसरे जीव को किसी को ख़त्म कर दे वो पैरासाइट होता है, ठीक है। प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्टिस, जो दूसरे इंसेक्ट पे फीड करते हैं या उसे पकड़ के खा लेते हैं, वो क्या होता है, पिक्चर प्लांट। ऐसे पौधे भी होते हैं, देखो कितना बुरा ज़माना है ना, लेकिन ये बहुत पुराना प्लांट है। इसमें मैच करना है फर्स्ट से सेकंड, आपकी NCERT की बुक में ये ऐसे ही दिया होता है, तो आप इसको देखें कि जैसे क्लोरोफिल होता है। पहले तो इसको किस तरह से करना है, आपने एक कॉलम को पढ़ना है, फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। जब आप एक कॉलम को पढ़ लोगे तो आपने दूसरे कॉलम को देखना है किस तरह से करें। क्लोरोफिल लीफ में होता है, पता है आपको, नाइट्रोजन बैक्टीरिया से फिक्स होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन का अगर आपको नहीं पता था तो अमरबेल पे चले जाओ। अमरबेल क्या है, एक पैरासाइट प्लांट है जो दूसरे पौधे को खा लेती है। उसके बाद एनिमल्स क्या होते हैं, हिट्रोट्रोफ्स होते हैं, प्लांट ऑटोट्रोफ्स होते हैं। इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट किससे रिलेट करेगा, पिक्चर प्लांट से। नाइट्रोजन का फिर बैक्टीरिया से अपने आप आ जाएगा। अगर आपको इसमें से 2-3 भी पता होते तो आप बाकी के सही लगा सकते हो, मतलब अब तो आप लगा ही दोगे क्योंकि आपको पढ़ा दिया मैंने। ट्रू और फॉल्स आपको मार्क करना है यहाँ। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस से, क्या ये सही है, ये तो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे मैंने 1 नंबर नहीं लिखा है, तो आप परेशान मत नहीं होना, ठीक है। सैप्रोरोफ्स हैं, ये कौन सी टर्म है भाई, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं आपको, तो ये वाला गलत है, तो इसमें फॉल्स दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है भाई।
है ना। सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। इस तरह के जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप अगर यहाँ पे ओनली ट्रू बताना हो, ट्रू सेंटेंसेस कौन से हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूंगी किसी वीडियो में। उसके बाद आता है करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपके पेपर में। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा हिस्सा लेता है। आपको बताया था ना गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है, तो वही तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और उसी हिस्से से ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो वो कौन सा पार्ट होता है, स्टोमेटा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, कहाँ से लेता है। अच्छा, ये स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, भूलना मत। ठीक है, तो ये इसका आंसर लीव्स हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद आपके क्वेश्चन हो जाते हैं ख़त्म और हो जाता है पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू।